की ज़बान पर एक लफ्ज़ गालिब रहता है। हमारी जमात का, हमारे मुबारक कबीले के मशाइख का जो मुफ्ती है, जिसे हम बरकाती मुफ्ती कहते हैं, उस शख्सियत को खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला कानपुरी के नाम से मौसूम करते हैं। देखें, ज़बान उर्दू, लिसानियात, तहजीब व सकाफ़त, इल्म, अदब और मुआशियात का एक ऐसा मुजस्समा मौजूद है जिसने पूरे शहर कानपुर को अपनी दस्तरस में रखा है। मैं 8-10 मिनट के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मुफ्ती साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह हुज़ूर सरकार मसूली में खिराज तहसीन पेश फरमाएँ, जिनका मुबारक जो मौजू है वो ये है कि इमाम अहमद रज़ा और ताज़ीम सादात किराम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ मुफ्ती साहब क़िबला, आपकी नादिर गुफ्तगू की ज़रूरत है। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ किराम, शुअराए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं अपने सरकारों की मुक़द्दस उर्स की महफिल में शरीक हूँ और ये शिरकत ही मेरे लिए काफ़ी है। तकरीर करना और गुफ्तगू करना, कौम को पैगाम देना, ये हमारे अजिल्ले उलमाए ज़वील एहतराम का काम है। भाई आसिफ रज़ा सैफ़ी ने मुझ जैसे अजमी को आपके हुजूर पेश कर दिया और एक उन्वान भी दिया। उन्वान पे बोला जा सकता है, मगर आज मैं उनसे माजरत करता हूँ और मैं खुद हालात के तनाजुर में अपने लिए एक उन्वान का इंतखाब करता हूँ और वो उन्वान ये है कि मौजूदा दौर में इस वक्त हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत के नाम पर, मौलाए कायनात की उल्फत के नाम पर हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों को गुमराहियत की राह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बहुत सारे बच्चे मौलाए कायनात के नाम पाक की वजह से मौलाई 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 कहलाते हैं। हमें इस पर कभी कोई एतराज नहीं, यकीनन हम सब मौलाई हैं, लेकिन मौलाई का अगर ये मतलब है कि सब कुछ मौलाए कायनात ही हैं, उनसे पहले के तीनों खुलफा उनकी कोई हैसियत नहीं, तो न ये मसलके आला हजरत है और न हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की खानकाह का ये मसलक है। सरकारे गुलज़ारे मिल्लत की खानकाह का मसलक वही है जो सरकारे आला हजरत ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया, और वो ये कि पहला दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा उमर फारूक का, तीसरा मौला अली का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा मौलाए कायनात। आजकल हमारे सीधे साधे बच्चों को एक बात समझा दी गई कि मौलाए कायनात वो हैं
जिन्हें रसूलुल्लाह ने खाने काबा में अपने कंधों पर उठाया। बहुत अच्छी बात है, यकीनन उनकी अजमतें सराखों पर। इतना ही नहीं, मेरे आका ने तो उनका हाथ पकड़ के फरमाया, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका आका मेरा अली उसका। यही नहीं फरमाया, ये भी फरमाया, अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत फजाइल है उनके। लेकिन हमारे भाइयों को, इन नौजवान बच्चों को, सीधे साधे बच्चों को बहकाया जाता है, कहा जाता है महबूब, चलिए बोलो जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजरत मौलाए कायनात को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में अपने दोशे मुबारक पर उठा के बुलंद किया। सिखा दिया जाता है हमारे बच्चों को, वो समझते हैं यकीनन बड़ी जात। अभी बड़ी जात तो है ही है, मगर मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब मेरे आका ने मौलाए कायनात को बुलाया तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया, उसी वाक़े में है, अर्ज किया, मेरे आका आप अपना कदमे नाज मेरे कंधे पर रखें, मैं गुलाम हूं, मेरी ये जुर्रत नहीं। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि आका कदम मेरे कंधे पे रखें। तो आका ने जवाबन क्या इरशाद फरमाया? आका ने जवाबन इरशाद फरमाया, अली तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए तुम मेरे कंधों पर आओ। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मौला अली की बड़ी शान है। हम जैसे कुत्ते उनकी शानो अजमत का तज्जिया नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही वाकया उनकी बड़ाई के लिए तुम बयान करते हो इसलिए कि दीगर सहाबा की शान में गुस्ताखी की जाए, तो मैं अर्ज करूंगा ये मौला अली हैं, तवज्जो है ना आपकी, ये मौला अली हैं कि जब वो अपना कंधा पेश करें तो नबी फरमाते हैं, अली तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, मगर यही सुनो, शबे हिजरत वो हजरत अबू बकर हैं जो अपने कंधों पर नबी को उठा के 2.5 किलोमीटर बुलंद गारे सौर पर ले जाते हैं। या मौला अली है, या मौला अली है कि नबी फरमाए जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो सिद्दीक है कि नबी को शबे हिजरत अपने कंधों पर उठाए और गारे सौर लिए जाए। अल्लाह अकबर, ये शान है उनकी। मैं वक्त बहुत कम दिया आसिफ भाई ने, और इतना ही मेरे लिए बहुत काफी है। मैं अपने बच्चों को ये पैगाम, इस मुबारक और पाक मिंबर जो यकीनन मसलक आला हजरत का लंबरदार है, इसमें दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। यहाँ से ये पैगाम नौजवान बच्चों को देता हूँ कि मेरे भाइयों, आप उस मौलाइयत के चक्कर में न पड़िएगा जिसमें दिगर सहाबा की शान में गुस्ताखियां बताई जाएं। वो मौलाइयत हमारे सर और आंखों पर है, जिसमें पहला नंबर हजरत अबू बकर का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान गली का, चौथा मौला अली का। एक बात, दूसरी बात और मुनफरिद बात कहूंगा बेरब तकरीर कि बच्चों, नौजवानों खास तौर पर, ये जैसे हालात हैं, इन हालात में पढ़ो लिखो और अपने हाथों में कलम लो। तुम नहीं जानते कलम की हैसियत को। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो समाज बहकता है। कलम की वो हैसियत, नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं,
इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहका। अशरफ अली का कलम बहका, समाज बहका। मुर्तजा हुसैन दरबंगी का कलम बहका, समाज बहका। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहका। कारी तैयब का कलम बहका, समाज बहका। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहका। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहका। मगर अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा का कलम संवरा है, समाज संवर गया। इमाम अहमद रजा का कलम संवरा है, सुभान अल्लाह, संवर गया है। जब कलम बहकता है तो कोई लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। कलम बहकता है तो लिखता है वो मर के मिट्टी में मिल गए। कलम बहकता है तो लिखता है पीठ पीछे का इल्म नहीं। कलम बहकता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। बहका हुआ कलम लिखता है तो नबी को मजबूर लिखता है। संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है पीठ पीछे का इल्म नहीं। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है वो हमारी तरह थे। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ताज्जुब है, दुनिया की तमाम मजहबी किताबों को देख डालिए आप, गैरों की कलम की कोई हैसियत नहीं, मगर उनके बच्चों के हाथों में कलम। अफसोस उन मुसलमानों के बच्चों पर जिनकी मजहबी किताब कुरान मुकद्दस में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उनके बच्चों के हाथ कलम से खाली। तकदीरें कौम की कलम की नोक से लिखी जाती हैं। इन हालात में कलम अपने हाथ में पकड़ो और इस शान के साथ फिर कहा बातला का रद्द करो। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये मेरी दो बातें। मौलाइयत वो पसंद करो जिसमें सारे सहाबा की ताजीम और आज के दौर में फितनों का खात्मा करने और कौम की सरबलंदी के लिए अपने हाथों में कलम पकड़िए। माशाअल्लाह। कलंदर लाहौरी ने कहा था दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा तुझे दिले फितरत से आशना कर दे। मुफ्ती रिजवान साहब मुबारक भाई की बात है, इजाजत दे दो। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप जा रहे थे, मुझे आपका बैठना भी अच्छा लगता है, आपका आना भी अच्छा लगता है और आपका जाना भी अच्छा लगता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहीं नहीं जा सकता इस मुबारक गुलिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है, वो कहीं नहीं जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। बात हुजूर की, हुजूर के घर की हो रही है और हुजूर के शहजादों की हो रही है, उनके शहजादगान की मौजूदगी में हो रही है। आप बैठे हैं माशाल्लाह। एक शेर नात का सुने बस। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए हैं, मैं कदम बोसी करते हुए शेर पढ़ता हूँ। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। मोजिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मोजिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत मजालिस नूर सजी है। अगर मैं बता दूं कि इस वक्त मिंबर शरीफ पर एक और हिंदुस्तान का शेर व अदब का वज़ीर आज़म बन के जनाब असद इकबाल कलकत्तवी मौजूद है तो कितने लोग खुश होंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसे संभाल के रखा है जो